ब्रेक के बाद आप सबका डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत। महाराज जी, हमारी डॉक्टर साहब के साथ चर्चा चल रही थी, आपने भी सुना जीवन मृत्यु के बारे में, पूर्ण जन्म के बारे में और स्वर्ग और नरक के बारे में। यहाँ मेरा एक प्रश्न ये है, सबसे पहले हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? क्या जीवन और मृत्यु तो है, ये तो हम देखते हैं महाराज जी। एक व्यक्ति जब एक योनि में रहता है, जब उनकी मृत्यु होती है, क्या वो दूसरी योनि में आता है कि सेम योनि में वापस आता है? आता भी है कि नहीं आता है? जन्म और मृत्यु तो जैसा ग्रंथों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, उसकी परिभाषा उसमें की गई है। वस्त्र बदलने का ही नाम जन्म मृत्यु बताते हैं जी, भगवती गीता में भी। और दूसरी बात है कि आत्मा जजान न मरिष्यति नेद सौबा न क्षीयते धवल विद्य विचारिणाम ही। आत्मा ना मरती है और ना ही उसका जन्म होता जी। जैसे घटे भिन्ने यथाकाशम, आकाश में चंद्रमा तो एक है, पर 1000 घड़ों में जल भर दिया जाता है तो 1000 घड़ों में उसको दिखाई देता है। अब घट के टूट जाने पर और व्यक्ति रोने लग जाए, जी चंद्रमा तो मर गए, चंद्रमा तो मर गए। चंद्रमा तो ऊपर है ही है। वो आत्मा ये जो जन्म मृत्यु उसी को बताते हैं कि जब आत्मा देखती है कि शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, वासांस जीर्णान यथा विहाय, जैसे गीता में बताया जी। तो जैसे देखते हैं कपड़े की तरह उदाहरण दिया, इसे कपड़े को व्यक्ति देखता है पुराना हो गया, बदल दिया, कोई दुख नहीं होता उसको। ऐसे आत्मा देखती है कि शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया और बदल देती है। अब रही बात ये कि फिर जन्म होता है कि नहीं जी, तो शास्त्रों के हिसाब से ऐसा है कि पुनर्जन्म होता है। ये ना होता तो इसमें क्यों कहते पुनर्जन्म न विद्यते? उसका प्रमाण 2 हैं। एक तो ये है कि किसी की मृत्यु हुई है कैसे पता चले? जैसे आप देखो, किसी को यदि बिच्छू ने काट दिया हो तो बिच्छू का दर्द वो समझता है। अब उस व्यक्ति को कह दे बिच्छू काटेगा तो वो भागेगा, क्योंकि उसने पहले बिच्छू के दर्द को समझा हुआ है जी। तो हर व्यक्ति मृत्यु से डरता है। डरता क्यों है? क्योंकि इसके पहले वो मृत्यु का अनुभव कर चुका है कि मृत्यु क्या है। इसलिए लिखा ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो ये मृत्यु सिद्ध हो गया, इससे हर आदमी मृत्यु से डरता है। दूसरी बात कि पुनर्जन्म हुआ, इसका प्रमाण क्या है? तो देखना, जब शिशु जन्म लेता है तो शिशु जन्म लेते उसको संसार में कुछ भी पता नहीं, आंखें भी नहीं खुलती, कुछ पता ही नहीं उसको। परंतु जैसे शिशु के स्तन में, मुख में माँ स्तन लगाती है, तुरंत शीघ्र ही दूध खींचने लगता है जी। इसका मतलब है उसको कोई नया पहली बार दूध नहीं पी रहा है, इसके पहले कई माताओं के दुग्धपान कर चुका है, स्तनपान कर चुका है, वो उसका अभ्यास है, इसलिए मुख में लगते तुरंत खींचने लगता है। तो एक तो ये जन्म मृत्यु की ये परिभाषा जी। तीसरी बात जो कहते हैं कर्म, कोई भी दुनिया में ऐसा प्राणी नहीं जो एक क्षण भी बिना कर्म के रह सके। सांस लेना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है, चलना भी कर्म है, खाना भी कर्म है। तो कर्म के बगैर तो आदमी रह ही नहीं सकता। अब तीसरी बात रही कि जन्म है तो उसको कैसे भुगतना है? तो कहते हैं कर्म के द्वारा कर्म का नाश किया जाता है, कर्म के द्वारा कर्म को काटा जाता है। जैसे कंटकेन वही, कांटे के द्वारा कांटे को निकाला जाता है। तो कर्म के द्वारा ही कर्म का उसका किया जाता है। इसलिए भाई जन्म भी है और मृत्यु भी है। योनि एक ही रहती है क्या? जैसे अभी हम मनुष्य योनि में हैं, तो अगर हमारी मृत्यु होती है महाराज जी, तो हम वापस मानव इसी योनि में आएंगे कि हमारी योनि चेंज होगी? व्यक्ति जैसा कर्म करता है, जैसी उसकी सोच है। देखो, है तो आदमी मनुष्य, पर एक मनुष्य ऐसा कर्म करता है उसको हम कहते हैं आओ देवता जी, क्योंकि उसके कर्म है देवता, माने दूसरों की मदद करना जी। इसलिए वेद में आता है ना, अग्नि देवता, सूर्यो देवता, वसवो देवता, रुद्रो देवता, आदित्यो देवता। जो दूसरों को देता है वो देवता। जैसे सूर्य भगवान हमको किरणें दे रहे हैं फ्री में, एक बल्ब भी जलाते हैं तो हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, पर भगवान सूर्य फ्री में ऊर्जा दे रहे हैं। धरती फ्री में अनाज उत्पन्न कर रही है, ये शीतल हवा फ्री बह रही है जी। तो जो दूसरों को देता है उसको देवता। तो अब रही बात
कि इनको हम देवता बोलते हैं, तो जिस व्यक्ति का कर्म ऐसे उसको हम बोलते हैं आओ देवता जी। और कई है तो मनुष्य शरीर में, पर उसके कर्म बड़े निंदनीय हैं। दूसरों को मारना, दूसरों को हिंसा पहुंचाना, दूसरों को तकलीफ देना, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, तो ये राक्षसी कर्म हो गए, निंदनीय कर्म है। तो कहने का भाव ये है सिर्फ कि व्यक्ति को जैसे उसके कर्म हैं वैसे उसको जन्म प्राप्त होता है। ये विधि का विधान है और सत्य है जी। एक कर्म की का विभाजन है, हर कर्म हमारा उत्तरदायी नहीं होता। जैसे कि एक ऑफिस में कर्मचारी जब काम करता है तो उस पर दो तरीके के पनिशमेंट्स होते हैं। एक तो जब वो ऑफिस के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको मिसकंडक्ट की सज़ा मिल जाती है, जिसके लिए उसको बताया नहीं जाता है, बल्कि उसके ऊपर सज़ा हो जाती है, वो भोगता रहता है ना। और दूसरी होती है विजिलेंस एक्शन। वो तब होता है जब कर्मचारी ऐसे कर्म करे जो कि ऑफिस के उद्देश्य को हैम्पर हो रहा हो, नुकसान पहुंच रहा हो, तब उसके लिए सबूत इकट्ठे करता है और इकट्ठे करके एक दिन बुला के उसका अंडर विजिलेंस एक्शन न्याय कर देता है, या तो टर्मिनेट करके अपने सज़ा देता है, कुछ भी करता है। क्योंकि सज़ा दंड की प्रक्रिया होती है। न्याय तभी कहलाता है कि जब हम कोई दंड भोग रहे हैं, हमको पता हो कि हम दंड इस गलत काम का भोग रहे हैं। तो हकीकत क्या है कि शरीर में जो जीन्स होते हैं ये हमारे टेप का काम करते हैं, एक एक पल का काम उसमें टेप रहता है, और आत्मा के मन में एक एक काम का टेप रहता है। और तीसरी टेप होता है इस ब्रह्मांड में, जिसको हम गगन कहते हैं, जो कंप्यूटर का काम करता है। यहाँ से हमारी कही हुई एक एक बात वहाँ पर टेप होती है। अब भगवान, जब आदमी एक टेप रिकॉर्डर से अपनी सारी चलचित्र देख लेता है, पुराने से पुराने एविडेंसेस भी देख लेता है, तो इतना बड़ा मालिक जिसने इतनी सब चीज़ें बनाई वो खुद बना के नहीं देख सकता। तो वो एक एक कर्म को दिखा देगा किस किस पल पे तुमने कौन कौन सा काम गलत किया। बस अंतर क्या है कि जब वो सज़ा देगा, यहाँ उसने धरती को मृत्युलोक इसलिए बनाया कि यहाँ आत्मा और शरीर को योग के साथ पैदा किया, मगर जब नरक में देगा तो उसके आत्मा को शरीर के अधिकार में देगा, योग में नहीं, ताकि आत्मा शरीर को छोड़ न सके। इसीलिए आप देखिए भागवत में 28 जो नरकों के नाम दिए हैं उसमें ये दिखाया गया, चित्र सहित दिखाया गया है कि आदमी को काट डाला लेकिन फिर भी हाथ उठा के चीख रहा चिल्ला रहा है, क्योंकि वहाँ मृत्यु नहीं आएगी, क्योंकि आत्मा शरीर से अलग नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसके अधिकार में होती। ठीक इसका उल्टा स्वर्ग में क्या होगा, क्या कि आत्मा के अधिकार में शरीर को दे जाए, पंच तत्व शरीर को उसके आत्मा के अधिकार में दे जाते हैं, मतलब इंद्रियों सहित। इसीलिए वहाँ पे जाने वाला हर व्यक्ति इंद्रजीत कहलाता है। और दूसरी चीज़, अगर हम अपने मन से आ रहे हैं तो हर आदमी है ना अच्छी जगह जाना चाहेगा, अच्छा घर पाना चाहेगा, कोई है ना गरीब घर में जाना ही नहीं चाहेगा। महाराज जी, यहाँ पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो स्वर्ग और नर्क हम कहते हैं, क्या ये वास्तविकता में है भी कि नहीं है? जैसे नर्क हम कहते हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े सांप रहते हैं, वहाँ पर इस तरीके का होता है, वैसे होता है, एक वो डर बनाकर हमने लोगों को रखा है। क्या ये फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करता है? नरक जैसे शास्त्रों में प्रमाण है जी, डॉक्टर साहब जी बता रहे थे, भागवत में भी है 28 प्रकार के नरकों का, तामिश्र, अंध तामिश्र, कुंभी, पहाक, रौरव, महारौरव आदि आदि है। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु देवहूति उपाख्यान में कपिल जी कहते हैं, यही प्रश्न देवहूति माता ने पूछा कि बेटा नर्क क्या है, स्वर्ग क्या है जी। तो कपिल जी ने कहा, माता अत्रैव नरकः स्वर्गः इति माता प्रचक्षते। वहाँ पर तो है, जब शरीर छूटता है तो कहीं तो जाता है। तो शरीर ये है पंचभौतिक शरीर, और उसको बोलते हैं यातना शरीर, एक होता है दिव्य शरीर, एक होता है सूक्ष्म शरीर। तो अब आदमी यातना शरीर में नरक में जाता है, पर वो कहते हैं अत्रैव, अत्र माने यहाँ पर भी, नरकः स्वर्गः इति माता प्रचक्षते, यहाँ पर भी नरक स्वर्ग है। तो यहाँ नरक स्वर्ग क्या है? तो कहते हैं आदमी दुखी रहना, शरीर में अनेक प्रकार के रोग लग गए, सब कुछ है पर अन्न खा नहीं सकता, बीमारी लगी है, मन में उसकी चेतना नहीं रह गई जी, मन से परेशान है, अशांत है, कुसंग कर रहा है, पुलिस का भय है, चोरों का भय। तो ये नरक है जो 24 घंटा आदमी भयभीत है, डरा हुआ है, पीड़ित है। स्वर्ग क्या है? अच्छी सोच रखना, अच्छे संस्कार रखना, सत्संग करना,
दूसरों को मदद पहुंचाना। आप देखिए पुलिस यहाँ खड़ी हो, यदि आप अच्छे कर्म करते हैं आपको डरने की जरूरत नहीं। यदि अच्छे कर्म नहीं, हमने निंदनीय कर्म किए तो उसको देखते पुलिस का नाम सुनते भागेंगे। तो ये कहते हैं यहाँ पर भी नरक और स्वर्ग है और वहाँ पर तो है ही है। ये शब्द जो है ना लोक के लिए स्थापित हुए। नरक लोक कहा जाता है, स्वर्ग लोक कहा जाता है और पृथ्वी को मृत्यु लोक कहा जाता है। लोक माने होता है स्थान, है ना, एक स्थान, विशेष स्थान को लोक कहते हैं, है ना। तो मृत्यु, इसीलिए यहाँ पे कोई अपनी मृत्यु को नहीं बचा पाता कि यहाँ पर मृत्यु होनी निश्चित। इसका कारण क्या था कि यहाँ शरीर और आत्मा को योग के साथ पैदा किया है और जब तक ये योग, आप देखिए बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे। आप देखिए जहाँ जहाँ ऊपर वाले के दो विधान हैं, व्यक्ति सोने और जागने के समय का और दूसरा उसके खाने पीने के समय का है, वह क्या खाता है उसका बाद में है। जो समय का पालन कर रहा है उसको देखिए, उसकी जीवन इतना लंबा होता है कि कुछ कहने की बात नहीं। इसीलिए वाइल्ड एनिमल्स खूब जीते हैं, ऋषि मुनि संत खूब जीते हैं, नहीं अस्पताल जाते हैं, है ना। आप देखिए विदेशों में कल्चर ऐसा है कि ठंडे देश में वहाँ 6 बजे नाश्ता करते हैं, जबकि उसका विधान है सनराइज़ पर ही नाश्ता हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए हम लोगों के बीच में एक कौम ऐसी है जो ऑर्थोडॉक्स है, वो है सरदार। मेल सरदार को आप बहुत कम बीमार होते देखें, कहीं भी चले जाए कम देखें। क्यों? क्योंकि वो ऑर्थोडॉक्स हैं कि सूरज उदय होने से पहले गुरुद्वारे जाते हैं, माथा टेकते हैं और फिर आते ही पराठे खाते हैं, उस पर भी घी मक्खन रख के खाते हैं और किसी की एंजियोप्लास्टी तक नहीं होती, है ना। यानी कि हमारी जो 2 तरीके की जो परेशान दंड मिलते हैं, उनमें पहली ये दंड होती है नियमों के उल्लंघन से जो सजाएं मिल रही हैं, वो यहाँ पर मिसकंडक्ट के रूप में मिल जाती हैं, जिसका हमें उनको हवाला नहीं देना पड़ता, जिसका उन्हें ये नहीं बताना पड़ता तुमने गलती क्या की, लेकिन हमने क्या गलती की उसका हवाला अंडर विजिलेंस एक्शन देना पड़ता। विजिलेंस एक्शन में वो स्वर्ग और नरक लोक का न्याय करेगा, यहाँ का नहीं। इसीलिए जो यहाँ पर उसका आना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अगर यहाँ पे आदमी देखे भी जाए कि आत्मा किसी भी जगह अगर प्रवेश करती तो कहाँ से प्रवेश कर पाएगी? शिशु अवस्था में, एम्ब्रियोनिक अवस्था में या किस अवस्था में प्रवेश कर सकती? जन्म जो होता है ये नई आत्मा का, नए संतत आत्मा का, ये संतत आत्मा का जन्म कहलाता है, जिससे उसको अपने कर्म तभी से शुरू करने पड़ते हैं, व्यक्तिगत कर्म। और ये व्यक्तिगत कर्म उसके व्यक्तिगत न्याय के लिए होते हैं, ना कि उसके अगले जन्म के लिए ट्रांसफ़र होते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महर्षि। हमने तो बड़ी सुंदर चर्चा की आज डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में। इससे पहले मैं इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर दूं तो मैं आपके मुखारबिंद से कुछ वेद मंत्र सुनना चाहता हूँ और हमारे दर्शक भी सुनना चाहते हैं। हमारे वेद कहता है, एक ऐसा सनातन धर्म है कि जो सभी के लिए प्रार्थना करता है। एक कहता है ओम हरि ओम गायत्री त्रिष्टुप जगत नुष्टुप पंक्त्याशः बृहत्तु श्रेणिः ककुपशोचिभिः समयन्तु तवा सहस्तोमाः सह क्षन्दश आवृतः सह प्रमारिखयः सप्तदैव्याः। हरि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हमारा वेद कहता है कि सभी प्राणी सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी रहें, सभी सुखी रहें, सभी उस परमात्मा की कृपा को प्राप्त करें और इस प्रकृति के जो नियम हैं उसमें कंधे से कंधा मिलाकर चलें और उस प्रकृति के द्वारा दी हुई जो ऊर्जा है वो उसको प्रकृति के ही उपयोग में लगाएं। और अंत में कहते हैं ओम शांति शांति शांति। माने ये भौतिक आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के जो तापों से शांत करती है। तो ऐसा हमारा वेद है, ऐसा हमारा धर्म है, ऐसा हमारा समाज है। तो इसलिए मैं सभी बहन भाइयों से और सभी देशवासियों से मैं कहूँगा कि ये जो सनातन धर्म, जो वेद है, वो सर्वोपरि है, सभी का आदर करता है, किसी का ना निंदा ना किसी की विरोध।
ये धर्म ऐसा है कि किसी का विरोध नहीं, सबका अपना अपना एक अनुभव है। तो ये जो वेद है ये ईश्वर की वाणी है, ये जो कहता है वही धर्म है, वही सत्य है। दूसरी बात कि ये जो आजकल तथाकथित इधर उधर भटका रहे हैं, उसमें भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका मूल है, देखो भाई, रास्ता आपने पकड़े हैं तो आज नहीं तो कल आप पहुंच जाएंगे, इसलिए रास्ते पर ही चलते रहें। और ये जो रास्ते पर चलते रहेंगे तो आज नहीं तो कल पहुंचना है। तो मैं धन्यवाद करता हूं कि हमेशा ये धार्मिक प्रोग्राम दिखाकर इनका एक ही उद्देश्य है कि जनमानस को वास्तविकता से परिचित कराया जाए, वेदों के द्वारा, धर्म के द्वारा, समाज के द्वारा। तो इस चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं और इस परिवार को धन्यवाद देता हूं। और मैं साधुवाद करता हूं श्री रैना साहब जी का कि भाई इन्होंने सबको ये मार्ग दिखाने के लिए ये प्रोग्राम करते रहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको हमारा जय श्री कृष्ण, नमस्कार, सुख शांति के साथ। ओम शांति शांति शांति। एक बात बताना चाहूँगा, वेद वो ग्रंथ है जो धर्म की शाश्वतता को बताता है। तो वो किसी मत से संबंध नहीं रखता, वो तो यूनानिमस हर उस ह्यूमन बीइंग के लिए जो अपने आप को मनुष्य कहता है। अगर वो उसकी शाश्वतता को नहीं अपना पाता है तो वो अपने जीवन के न्याय में खुद दोषी हो जाएगा। खुद दोषी होकर कि क्या पाएगा क्या नहीं पाएगा ये उसे खुद ही सुनिश्चित करना होगा, है ना। क्योंकि वेद उन शाश्वत बातों को बताने की कोशिश करता है कि आदमी ऊपर जिसने हमारे अस्तित्व करता है उसने हमारे लिए क्या विधान बनाया है और उस विधान का पालन करने से हमें क्या मिलेगा और ना पालन करने से क्या मिलेगा। बस अंतर ये उस वेद की उन बातों को सही रूप से जानकर उनका पालन करने की ज़रूरत है। मत आदमी को केवल भेद करना सिखा सकता है लेकिन शाश्वतता नहीं। शाश्वतता आदमी हर मत में यही सिखाता है, मोक्ष दिलाने के लिए आया है, मोक्ष का रास्ता साफ करने के लिए आया है। अगर उसने मोक्ष नहीं पा पाया तो फिर वो आदमी है ना किसी भी मत का धार्मिक नहीं कहलाएगा। केवल ऊपर वाले के न्याय में दो ही जने होंगे, या तो धार्मिक होगा या अधर्मी होगा, क्योंकि न्याय में दो ही काम किए जाते हैं। तो उसके न्याय में जो भी सफल हो पाएगा बस वही धार्मिक होगा और जो असफल होगा वो केवल अधर्मी कहलाएगा। वो उनके सामने भी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत ही सुंदर अद्भुत चर्चा रही आज महामंडलेश्वर शिवानंद जी महाराज के साथ में, डॉक्टर के सक्सेना जी के साथ में, और हमने बहुत सारे मुद्दों पर आज चर्चा की। हमने जाना धर्म क्या है, जीवन और मृत्यु क्या है, और हमारे वेदों में क्या लिखा है जो मानव कल्याण के लिए हो, पूरे सृष्टि के कल्याण के लिए हो। ये हमारे आज महापुरुषों ने, और इस जो पूरे आज नॉलेजेबल पैनल मेरे साथ में रहा, इन्होंने इस पर चर्चा की। इससे पहले मैं यहाँ कार्यक्रम को समाप्त कर दूं, मैं महामंडलेश्वर शिवानंद जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आगे भी आते रहेंगे, इसी आशा के साथ मैं एक बार फिर आपका नमन और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब आपका भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि दूर से चल के आए और इस कार्यक्रम में आपने आज यहाँ भाग लिया, आपका भी धन्यवाद। और आप सबका भी मेरा नमस्कार और धन्यवाद।